मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए आखिर कहां गायब हो गए। रुपए तो गए ही, उसके साथ ही उन रुपयों का हिसाब भी गायब है। और ऐसे में ये खुलासा होते ही अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार की योजनाओं का पैसा सही जगह पहुंचा भी है या फिर पूरी राशि कागजों में ही खर्च हो गई है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। आज बात मध्य प्रदेश की उस रिपोर्ट की जिसने सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि मामला किसी मामूली कागजी गड़बड़ी का नहीं बल्कि 60,000 करोड़ रुपए के हिसाब का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों ने करीब 60,113 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उससे जुड़े 81,000 से ज्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किए। यानी ये रुपया खर्च तो हुआ मगर कहां खर्च हुआ, इस बात का कोई हिसाब ही नहीं है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि आखिर ये उपयोगिता प्रमाण पत्र होता क्या है। उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, सरल भाषा में कहें तो सरकार जब किसी विभाग, संस्था या योजना के लिए पैसा जारी करती है तो बाद में ये बताना पड़ता है कि उसी काम पर यह पैसा खर्च हुआ है या नहीं। यानी एक तरह से सरकारी खर्च का सबसे अहम सबूत और हिसाब किताब होता है। और अगर ये नहीं दिया गया तो ये साबित ही नहीं हो पाता कि पैसा आखिर गया कहां। और इस मामले में भी यही हुआ है। 60,113 करोड़ रुपए खर्च तो हुए, लेकिन कहां खर्च हुए इसका कोई हिसाब ही नहीं है। यही वजह है कि सीएजी ने इसे वित्तीय नियमों का एक स्पष्ट उल्लंघन माना है। रिपोर्ट में सामने आया है कि 81,000 लंबित प्रमाण पत्रों में से करीब 76% सिर्फ 2024-25 के हैं, जबकि बाकी पिछले कई वर्षों से लंबित चले आ रहे हैं। यानी ये समस्या कोई नई नहीं बल्कि प्रदेश की एक पुरानी बीमारी है। अब बात उन विभागों की जहां सबसे अधिक अनियमितता हुई है या जिन विभागों का हिसाब सबसे अधिक गड़बड़ है, जहां के उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं। सबसे ज्यादा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायती राज और ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों के हैं। इसके बाद सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का नाम इसमें सामने आया है। पंचायती राज विकास के 20,453 करोड़, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण के 20,045 करोड़, ग्रामीण विकास के 8,051, नगरीय विकास एवं आवास के 3,053 और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के 2181 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया हैं। यानी जिन विभागों का सीधा संबंध गांव, गरीब, सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यों से है, वहीं सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा अनियमितता दिखाई दे रही है। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय आयुक्त ने ऑडिट में पाया कि 2019 से 2024-25 में नशा मुक्ति पर 7.20 करोड़ और अंध, मूक, बधिरशाला व कुष्ठ जन कल्याण के लिए 45.85 करोड़, इस प्रकार कुल 53.05 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन विभाग ने महज 5 लाख के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए। जब इस पर आपत्ति लगाई गई तो उसके जवाब में विभाग ने कहा कि प्रमाण पत्र जिलों से प्राप्त कर पेश किए जाएंगे, लेकिन यह उत्तर इसलिए स्वीकार्य नहीं क्योंकि प्रमाण पत्र बीते 5 साल की अवधि से लंबित थे। यानी समझिए आप बात को कि 53 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए और जो उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है वो महज 5 लाख का दिया गया है। बाकी पैसों का क्या किया गया, इस बात का कोई भी हिसाब नहीं दिया गया। अब यह भी समझ लीजिए कि उपयोगिता प्रमाण पत्र न जमा करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र न जमा करने का असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता, इसका नुकसान जनता को भी प्रभावित करता है। अगर पुराने खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं होता तो अगली किस्त या अनुदान रोका जा सकता है। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अन्य संस्थाओं का मासिक बजट और कर्मचारियों का वेतन तक अटक सकता है। योजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, योजना प्रभावित होती है और ऑडिट में परेशानी आ सकती है। अब उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किए जाने से उस राशि के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है और वित्तीय जवाबदेही कमजोर पड़ती है। और ये सीधे तौर पर शासन के खराब नियंत्रण तंत्र और पारदर्शिता में गंभीर चूक को दर्शाता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या फिर एमपी में 60,000 करोड़ के हिसाब में कोई बड़ा झोल हुआ है?
कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। कभी चादर गद्दा घोटाला हो जाता है, कभी वन विभाग में घोटाला हो जाता है, तो कभी किसी विभाग में, और अब 60,113 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।